नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिंदी व्याकरण में हमारा संधि का टॉपिक चल रहा था। हमने उससे पहले वर्णमाला का टॉपिक समाप्त करके संधि का टॉपिक हमने शुरू किया था। उसमें से संधि के हमने कुछ नियम और उसके शर्तें पढ़ लिए थे और संधि के प्रकार में से हमारा स्वर संधि का प्रकार चल रहा था। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि हमारे चल रहे थे। इसमें से हमने 4 प्रकार पढ़ लिए हैं। आज हमारा अंतिम प्रकार अयादि संधि का यहाँ पर विस्तार से उसके नियम के बारे में वर्णन करेंगे और उसके उदाहरण सुधा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अयादि संधि। अयादि संधि का महत्वपूर्ण सूत्र है एचो ऐ वायावा। इसका अर्थ होता है, एच का अर्थ होता है ए ऐ ओ औ के बाद यदि ऐ अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आए तो ए का ऐ हो जाता है और ऐ का आय हो जाता है और औ का औ हो जाता है और ओ का आव हो जाता है। जैसे मैं विस्तार से यहाँ पर करना चाहूँगा कि ए ऐ ओ औ के बाद, यदि के बाद, इसके बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो उसके बाद क्या होता है, ए का हमारा ऐ होता है, ऐ का हमारा आय होता है, ओ का हमारा औ होता है, औ का हमारा आव होता है। समझ में आ गया? क्या होता है? औ का क्या होता है? आव होता है। समझ में आ गया? ए का ऐ होता है, ऐ का आय होता है, ओ का औ होता है और औ का आव होता है। चलो ठीक होगा। अब जाते हैं हम उदाहरण की ओर। उदाहरण में हमारा पहला उदाहरण है। अब कैसे होता है, जैसे हमें पता है पहले के हमने 2 अक्षर देखने हैं। अब इसमें 9 को अलग कर दीजिएगा। 9 में से अलग कर देंगे तो 9 हमारा आधा रहेगा और इसमें किसकी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी है और उसके बाद क्या है? हमारा यो है। तो हमारा आय किसका हो रहा है? तो आय हमारा किसका हो रहा है? ऐ का हो रहा है। तो हम 9 में किसकी मात्रा लगाएंगे? हम 9 में लगाएंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा लगाएंगे तो हमारा ने प्लस क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। अक, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जो है विग्रह हो गया। ने प्लस अक का क्या हो जाएगा? नायक। नायक। समझ में आ गया? चलो अगला, उसी प्रकार हमारा अगला है। अगला क्या है? जैसे 100 को हम अलग कर देंगे तो 100 आधा ही रहेगा। उसमें क्या है? हमारा आय जुड़ा हुआ है, आय जुड़ा हुआ है और फिर क्या है? हमारा क है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक हो गया। अब इसका विग्रह करने के लिए हमें आय देखना पड़ेगा। आय किस में है? हमारा ये है। तो हम ऊपर से क्या लगाएंगे? 100 को पूरा करने के लिए से लगाएंगे प्लस अब क्या है हमारा? ये आय का तो हमारा क्या होता है? ए लगा दिया। अब क्या बचा हमारा? यहाँ से अक बचा। तो क्या हो गया हमारा? अक। से का तो वो था और अक बच गया। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया? सेयक हो गया। समझ गया? समझ में आ गया? अब उसी अगला है हमारा भवन। भवन का क्या होगा? यहाँ पर क्या है? औ है। तो हम औ को देखेंगे। औ को देखेंगे तो औ किसका होता है? ओ का होता है। तो हमारा क्या होगा? भो धन वन, अन, अन होगा, अन होगा। ठीक हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भवन हो जाएगा। अब अगला है हमारा
अगला है भावुक। आव, यहाँ पर क्या है हमारा आव है, आव है तो आ में क्या होगा हमारा, आ में होगा, आव किसका है, भव है, आव किसका है, इसका है, तो हमारा क्या होगा भव धन उक होगा, उक होगा। क्यों होगा भव धन उक, कैसे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भाव का क्या होता है, यहाँ पर आव आव हो जाएगा, आ वो हो जाएगा। अब ये उक है, ये उक ऊ तो कहीं से नहीं जुड़ा था तो हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे और बचा कौ, तो क्या हो गया हमारा भावुक हो गया। अगला है हमारा, अगला क्या है हमारा पवन। पवन का क्या है हमारा आव बचा, आव किसका होता है हमारा, आव होता है हमारा औ का, तो हमारा क्या होगा पौ प्लस अन, अन हो गया। तो यहाँ से हमने क्या लिया औ लिया, औ लिया, ये आधा बचा, और औ प्लस क्या आ गया हमारा आ, औ आया, बराबर क्या हो जाता है हमारा आव हो जाता है, आव हो जाता है, ठीक हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा पू पौ धन आ हो जाता पा वो नो, क्या हो गया पावन हो गया। क्योंकि पौ है, पौ आधा, यहाँ आधा ही बचा था और वहाँ उसको पूरा करने के लिए हमने आ का, आ की मात्रा लिया, आ हो गया, और वो था और यहाँ 9 बचा था क्योंकि हमने ओ ले लिया था, तो क्या हो गया हमारा पावन हो गया। अगला, अगला हमारा पवित्र। अब पौ किसका आता है पवित्र, अब पौ औ किसका आता है, औ आता है हमारा ओ का, तो हमने क्या करेंगे पो प्लस इत्र, इत्र होगा हमारा, यहाँ से ओ की मात्रा लेंगे, ओ होगा, ओ प्लस ई आ गया, बराबर क्या होगा हमारा पो धन इत्र का क्या होगा हमारा, ओ का क्या होता है हमारा औ होता है, औ वो, और क्या करेंगे हम ये ई की मात्रा जोड़ेंगे तो पवी, पवी हो गया। तो यहाँ पर हमारा आधा पौ बचा, पौ ठीक हो गया, और अवी ये पूरा पौ हो गया, और वी, और यहाँ पर क्या बचा था त्र बचा था, तो पवित्र हमारा हो गया। समझ में आ गया। अगला है हमारा नाविक। आव किस में आता है, तो हमारा आव जो आता है हमारा औ में आता है, औ में आता है प्लस ना इक, नव, नव धन इक हो गया। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर औ की मात्रा लिया हमने, औ प्लस इक हो गया, बराबर क्या होगा इसका तो आव हो जाता है, आ ये, और ये ई की मात्रा जो अवी हो जाएगा ना, सॉरी आवी हो जाएगा, आवी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारा क्या होगा 9 आधा था और इसको पूरा करने के लिए हमने आ की मात्रा ली तो आ हो गया, और ये वी बची, वी ये हो गया, और क बचा तो क हो गया हमारा नाविक, हमारा क्या हो गया नाविक हो गया। चलो यहाँ पर आज हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो गई। स्वर संधि के हमने आपको पहचान की ट्रिक भी बताई थी, इसमें हमने क्या बताया था स्वर संधि के पहचान की ट्रिक भी बताई थी, और स्वर संधि के नियम को याद करने के सूत्र भी बताए थे आपको, और इन सूत्रों को आपको याद करके इसके नियम याद करने हैं, और इसकी ट्रिक अगर आपको नियम याद नहीं होते फिर भी आप परीक्षा में प्रश्न सही कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसीलिए उस नियम उस ट्रिक को भी आप याद रखिएगा। पहली की ट्रिक हमने क्या बताई थी, पहली की ट्रिक बताई थी हमारा पहला क्या था, हमारा दीर्घ संधि था। दीर्घ संधि का क्या था हमारा आ ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ और बड़ी री आए, तो हमारा क्या होगा हमारा वहाँ पर दीर्घ संधि होगा। गुण का क्या होगा हमारा, गुण का ए और ओ आए तो हमारा गुण होगा, इसकी मात्राएं आनी चाहिए। और उसके बाद वृद्धि का क्या था हमारा आई और औ आना चाहिए, तो हमारा क्या होगा वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। समझ में आ गया। और आगे क्या है हमारा, आगे है जब हमारा आधा वर्ण आए, आधा वर्ण आएगा तो हमारा कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। समझ में आ गया।
और हमारा अंतिम क्या है, यदि तीन शब्दों का तीन वर्णों का अगर एक शब्द कहीं पर आता है, जैसे सहायक हो गया, नायक हो गया, और भवन हो गया, भावुक हो गया, पावन हो गया, ये अगर तीन वर्णों का कहीं पर आएगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, अयादि संधि, अयादि संधि होगा। क्या होगा, हमारा अयादि संधि होगी। चलो यहाँ पर हम विस्तार से इसका वर्णन कर चुके हैं। अब हम जो है व्यंजन संधि की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा व्यंजन संधि का दूसरा भाग क्या है, संधि का दूसरा भाग क्या है, हमारा व्यंजन संधि। आज व्यंजन संधि के बारे में हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि संधि जो है, संधि में हमेशा कन्फ्यूजिंग बनी रहती है। अगर आप इसमें ध्यान नहीं दोगे तो हमेशा आप परीक्षा में इसके प्रश्न गलत करके आओगे। अगर आज आपने इस पर ध्यान दे दिया, व्यंजन संधि सबसे टफ संधि मानी जाती है। इसे आज मैं इतना आसान बताने वाला हूं कि आप परीक्षा में इससे प्रश्न गलत नहीं करोगे। ठीक है, इसे ध्यान से देखें। अब इसकी परिभाषा क्या है, जैसे हमने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी थी। स्वर संधि में क्या हो रहा था, हमारा स्वर वर्णों का स्वर से मेल होने पर, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर वहाँ पर स्वर संधि होता है। और व्यंजन संधि का क्या होता है, व्यंजन संधि के साथ व्यंजन का मेल जब व्यंजन और स्वर के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन के साथ व्यंजन स्वर का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण क्या है, जगन्नाथ। क्या है, जगन्नाथ, जगत धन नाथ। समझ में आ गया, परिभाषा क्या है, जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगर परीक्षा में परिभाषा पूछा गया तो आप इसे सही कर लेंगे। अगला है हमारा नियम। व्यंजन संधि के नियम क्या क्या है। अब इन नियमों के आधार पर पहले हमें क्या सीखना होगा, व्यंजन संधि के नियम से पहले हमें क्या सीखना होगा, पहले तो हमें यह जानना होगा कि मैंने आपको वर्णमाला में बताया था ये सारा वर्णमाला। प्रिय दोस्तों, वर्णमाला का पूरा टॉपिक देख लीजिए, क्योंकि वर्णमाला मैंने इतने अच्छे तरीके से बता रखा है कि परीक्षा में एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। यकीन कीजिए, उसको आराम से देखिए, उसमें मैंने 80 प्रश्न जोड़ रखे हैं। अब वर्णमाला में मैंने बताया था कि अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, घोष व्यंजन किसे कहते हैं, और स्वर कितने होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। हमारे अघोष व्यंजन कितने होते हैं ये भी बताया था, और घोष व्यंजन कितने होते हैं ये भी बताया था। ठीक हो गया। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जब हम स्पर्श व्यंजनों का खंड करते हैं, 5 खंडों में हमने स्पर्श व्यंजनों को बांटा होता है। अगर उसी स्पर्श व्यंजनों के 5 खंडों का हमने प्रत्येक वर्ग का 2, मतलब यानी कि पहले के 2 क ख, क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, ये अगर हम लेंगे और उसके बाद ऊष्म व्यंजन लेंगे। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, हमारा तालव्य स, मूर्धान्ती स, दंती स और ह। ये लेने के बाद हमारा क्या हो जाता है, अघोष व्यंजन हो जाता है। और बाकी जो बचे हमारे किस में आते हैं, बाकी जो आते हैं हमारे अघोष व्यंजन में आते हैं। जैसे अघोष कौन सा होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद सभी स्वर हमारे किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। घोष में आते हैं, घोष कौन कौन से हैं, ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ये और सभी स्वर हमारे घोष में आते हैं। अंतस्थ क्या है, हमारे अंतस्थ हैं य, र, ल, व। और ऊष्म में क्या है हमारे, तालव्य स, मूर्धान्ती स, दंती स। समझ में आ गया। इसको आप याद रखेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, आगे को व्यंजन संधि के नियम को समझ पाएंगे। अगर ये याद नहीं है तो व्यंजन संधि को समझना जरा आपके लिए कठिन हो जाएगा। चलो मैं आगे भी इसका विस्तार से वर्णन करूंगा, और घोष, अघोष और अंतस्थ, ऊष्म मैं बताते रहूंगा बीच बीच में। आप डरने की बात नहीं है, इसे ध्यान से देखिए। अब इसके पहचानने की ट्रिक क्या है, इसके नियम क्या है, इसका प्रथम नियम, आज हम प्रथम नियम
पढ़ते हैं। प्रथम नियम में क्या है, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनका 5-5 वर्ण हर प्रत्येक में होते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी मानी जाती है, आपको बताया था मैंने, 25 मानी जाती है। सही हो गया। तो उसी प्रकार वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और तालव्य, मूर्धांत, दंत और ह, अगर ये आपको दिखते हैं, क्या दिखते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तालव्य, मूर्धांत, दंत और ह, ये पहले में दिखते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और सभी स्वर आते हैं। तो हमारा पहले का क्या हो जाता है, जो हमारा पहले का क्या हो जाता है, पूरा तीसरा हो जाता है। पहले का नहीं, मतलब इन सभी का क्या हो जाता है, हमारा तीसरा हो जाता है। वर्ग का हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और तालव्य, मूर्धांत, दंती, स और ह के बाद यदि तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व और सभी स्वर आए तो क्या हो जाता है, हमारा तीसरा वर्ण में बदल जाता है। समझ में आ गया। और आज जैसे उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण में क्या है हमारा, दिगंबर। क्या है, दिगंबर। अब कैसे होगा हमारा दिगंबर का ना, दिक धन बर। अब देखो ये हम यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पहले उसमें आ गया हमारा क्या आया, क आया। वर्ग का पहला अक्षर होता है, वर्ण होता है क। उसके बाद क्या आया हमारा, स्वर आ गया। कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है, हमारा स्वर आया, क्या आया, स्वर, अंक आ गया। कोई भी स्वर आए, सभी स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, हमारा तीसरा हो जाता है। यानी कि क का हमारा क्या होगा, तीसरा ग होगा। तीसरा क्या होता है, क का तीसरा क्या होता है, हमारा ग हो जाता है। इसीलिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पर दी हो गया, क का क्या हो गया, हमारा तीसरा ग हो गया और अंक की मात्रा जोड़ देंगे, दिगम, क्या बचा, बर बचा, तो बर हो गया। क्या हो गया, हमारा दिगंबर हो गया। अब अगला उदाहरण है हमारा, अगला उदाहरण क्या है, जगदीश। अब जैसे जगत धन ईश, जगदीश हो गया, जगत धन ईश, सॉरी। अब यहाँ पर क्या है हमारा, तो वर्ग है पहला, प्लस क्या हमारा ई है। कोई भी स्वर आए तो हमारा क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। तीसरा यानी कि तो वर्ग का तीसरा क्या होगा, तो, थ, द, क्या होगा हमारा, द हो जाएगा और उसमें ई की मात्रा जुड़ जाएगी, ये ई जोड़ दिया तो क्या हो गया, हमारा दी हो गया। तो यानी कि ज, ग, तो का क्या हो गया, हमारा द हो गया। द में किसकी मात्रा जोड़ी, ई की मात्रा जोड़ी और ये ई अब क्या बचा, श बचा, तो क्या हो गया, हमारा जगदीश हो गया। समझ में आ गया। इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूं, इसको आप आराम से समझिए। अब है हमारा तीसरा उदाहरण, ये क्या है, सत धन उपदेश, दे स, सतधन उपदेश। अब ये क्या होता है, इसका क्या होगा, हमारा तो का तीसरा क्या होगा, ये तो है तो का तो यहाँ पर हमारा तो वर्ग है, तो है तो प्लस यहाँ पर ओ आया, कोई भी स्वर आया तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर द हो जाता है। समझ गया, तो द हो जाता है। तो आगे क्या हो गया हमारा, ये द हो गया तो यहाँ पर स, द, ये ऊ यहाँ जुड़ जाएगा, ऊ, प, दे, स, क्या हो गया, हमारा सदुपदेश हो गया। अगला उदाहरण है हमारा, अगला उदाहरण है दिगंबर, सॉरी दिभ्रम, दिग्भ्रम। तो हमारा क्या होगा, इस यहाँ पर दिक धन भ्रम, भ्रम। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, हमारा
क आया, और भ्रम यहाँ पर क्या आ गया, हमारा व्यंजन आ गया, व्यंजन आ गया, कोई भी व्यंजन आया तो हमारा क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है, तीसरा क ख ग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ग हो जाएगा, ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अ तो है नहीं तो आधा ही होगा, अ तो है नहीं पूरा नहीं होगा, तो भ था तो हमारा आधा ग होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा दि ग भ्रम, दिग्भ्रम। समझ गया। चलो आज व्यंजन संधि का यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल हमारा यहीं से आगे को बढ़ा जाएगा, और सारे उदाहरण व्यंजन संधि के प्रथम नियम के सारे उदाहरण कल किए जाएंगे। आज हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।